जैद को भी बुला लीजिए। ओके, जैद आ गए सारे लोग। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज सभी लकी हो, हम सभी लकी हैं। जनवरी मंथ का आज है ना, हमें बूट कैंप मिल रहा है किनका, हमारे ग्रेट मेंटोर सोनू सर का। राइट, ठीक है। देखो, आपको जो नीड था वर्क करने में, सारे आपको ना तो मिल गया है, प्रोसेस कैसे कैसे करना है। बट हाँ, आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर में कैसे कन्वर्ट करो, किस तरीका से मेहनत को करनी है, क्या कौन चीज को फॉलो करनी है, वो सारी चीज आपको मिलने वाला है। एंड कुछ स्पेशल है आप सभी के लिए, वो लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। तो सर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियो ऑन कर लो। ओके, जस्ट वेट। हेलो सर, आपको मेरा वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी इवनिंग, कैसे हो? मैं सर बहुत अच्छा हूँ, एंड आप सर कैसे हैं? मैं भी बढ़िया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, हमारे ऑल चैंपियंस वेट कर रहे थे सर, कब से 5 दिनों से वेट कर रहा था कि कब आएंगे सोनू सर। तो सर फाइनली आज आप आ गए, तो सर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको होस्ट है। ओके एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब जी? कुछ नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं बट अपना चेहरा छुपा के रखे हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें शर्म आ रही है सामने आने से। ओके एवरीवन, कैसे हो आप सब जी? आ जाओ सामने, सारे पर्सन जो भी आ चुके हो वेबिनार के अंदर, फास्ट ऑन कर लो वीडियोज ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं वेबिनार आज का। एंड अगर आप काफ़ी दिन के बाद उभर के फिर सामने आए हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे खुशी हो रही है कि चलो अब तो नींद खुली आपकी, ठीक है ना। तो आ जाओ सामने, कर लो वीडियो ऑन और फिर करते हैं। हाँ जी एवरीवन, आ जाओ भी सामने, जल्दी फटाफट वीडियो ऑन कर लो। हाँ, ओके ओके, सारे तो आ चुके हैं, ओके बढ़िया। चंपालाल, चंपालाल, आपका नाम चंपालाल है? चंपालाल, चलो बढ़िया। चंपालाल जी कैसे हो? हेलो चंपालाल जी, हाउ आर यू, कैसे हो? वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? चलो आ रही है, ओके। कुछ लोग शायद तो लाइट ही नहीं है, चेहरा ही नहीं दिख रहा है मेरे को भैया आप लोग का। हेलो, घर घर में लगा लो सुबह बिल्ली, सोलर पैनल लगा लो, सोलर पैनल, लाइट रहेगी हमेशा घर में। चलो हाँ जी, कैसे हो विनीता मैम, कैसे हो? काफी दिन बाद दिख रहे हो, अच्छे हो? चलो अच्छे हो। विजय मैम, सुपरवाइजर पटेल। उनको सुन के चलो जी बढ़िया। एवरीवन एक्साइटेड हो आज के वेबिनार के लिए? हाँ जी गौरांगो, अभी अंधेरे में बैठे हो, क्या बात है भैया, काफी दिन के बाद देखने का मौका मिल रहा है गौरांगो। चलो आपसे कुछ बात कर ले भैया, कैसे हो गौरांगो आप? बोलो, कुछ बोलो भाई, कैसे हो? अनम्यूट कर लो, पहले सेल्फ अनम्यूट करो। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, गौरांगो अनम्यूट। बात कर ले थोड़े दो लोगों से, फिर कंटिन्यू करते हैं वेबिनार आज का। बहुत मजा आने वाला है आज के वेबिनार के अंदर। आप लोग एक्साइटेड हो? एवरीवन एक्साइटेड हो? चलो हाँ जी, कैसे हो? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? सेम वही आवाज है ना, फिर से सुनने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ सर। ओके सो, कैसी रही जर्नी इन 2 4 5 6 महीनों का आपका? फिलहाल तो बहुत खराब है सर। पाँच क्यों? छः ऐसे ही सर। मैं क्या बोलूँ, आप कुछ बोलने का मेरे पास शब्द भी नहीं बचे, है ना। चलो कोई बात नहीं है। सो फिर से आपने स्टार्टअप करने का सोचा, क्या रीजन है बताओगे थोड़ा मुझे आप? सर मार्केट घूम लिए हैं ना सर, बाहर की मार्केट देख लिए। अच्छा, भाग के मार्केट देख लिया तो क्या समझ में आ गया, चलो भैया फॉरएवर ही सही है। घाटा हाँ तो ना, उन्हें होता है कहावत है, घटल बुड़ल कुछ भी हो या करना है तो इसी में करना है ना। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है ना, हम सब यूथ हैं। एवरीवन मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलो अभी यहाँ पर दिखे मुझे गौरांगो जी, तो इनके ऊपर मैं एक टॉपिक छेड़ दे रहा हूँ, शायद आपके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल हो सके, ठीक है ना। हम सब यूथ हैं, एवरीवन क्या है, हम सब यूथ हैं। हमें क्या लगता है ना, मार्केट में बहुत ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत ऐसे चीज़ है जहाँ पे मैं जाऊँगा इजीली में हम इतने पैसे कमा लूंगा, आसानी से पैसे कमा लूंगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, है ना। हम लोग का माइंड भटकता है ज़्यादा, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे, ठीक है।
तो मैं ये नहीं बोलता कि माइंड को मत भटकाओ, यूथ है, माइंड भटकेगा, कभी ये मन करेगा कभी वो मन करेगा, मैं किसी को डांट डांट भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, मना भी नहीं कर सकता। आपको भी अभी अगर फॉरएवर गिव अप करने का मन है, अभी भी आप गिव अप कर सकते हो, ठीक है जी, सबको बोल रहा हूँ, गिव अप कर सकते हो, जाके मार्केट में घूम लो, फिर लो, धक्के उक्के खा लो, देन आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम फॉरएवर कर रहे थे, हमारे लिए फॉरएवर प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं मिस्टर, क्या नाम है, गौरांगो जी, ठीक है ना। इन्होंने 2-3 महीना गैप, बीच में गैप कर लिया, ठीक है जी, उनको लगा चलो मार्केट में कुछ देखते हैं, इनका घर का कंडीशन कुछ खराब था, सोचे कि मार्केट में कुछ मेहनत कर लेते हैं, बट मार्केट में इनको समझ में आ गया कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्या गौरांगो सही बोल रहा हूँ? देखो मेहनत वहां भी करना पड़ रहा है, आप मार्केट में कहीं भी जाओगे जॉब ही करोगे एवरीवन, हेलो एवरीवन, कहीं भी जाओगे जॉब ही करोगे। क्या आपकी 50,000 की सैलरी फिक्स कर देगी जॉब वाले? हैं कि हम कहीं भी जॉब में जाएंगे हमारी सैलरी 50,000 फिक्स कर देगी? भाई हमारी जिंदगी तो बल्ले बल्ले चले, ऐसा नहीं है। कहीं भी जॉब में जाओगे 8,000, 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000, इससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता आपको, सही बोल रहा हूँ? आप 2 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो, 10 साल काम कर लो, 10 साल बाद अगर आपकी मैं पूछूंगा भाई आपकी सैलरी क्या है, बोलोगे सर 20,000 से स्टार्टअप किए थे या 10,000 से स्टार्टअप किए थे, अभी 20 साल में या 10 साल में 15 साल में मात्र 5,000 रुपये हमारी बढ़ी है। यही होता है जी, 5,000 या 7,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमें ये फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म क्या दे सकती है। यहाँ पर हमें ग्रोथ लेना है, भले आपको आगे बढ़ने में यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चैलेंजेस आवे, प्रॉब्लम आवे। देखो इंसान को चैलेंजेस कहाँ पे आता है, हाँ जी, इंसान को चैलेंजेस कहाँ पे आता है, जब वो कुछ अच्छा करने के लिए चलता है। तो लाइफ में अगर हमें चैलेंजेस आ रही है ना एवरीवन, अगर लाइफ में हमें चैलेंजेस आ रही है ना, तो उससे हमें दूर नहीं भागना, हमें चैलेंजेस को फेस करना है। हमें क्या करना है? चैलेंजेस को फेस करना है। आपने एक बात सुना होगा, अगर आपका आज बुरा दिन है ना एवरीवन, अगर आज का आपका जब कभी बिजनेस ना हो अच्छा से, है ना, आपका सीसी ना डाले, चेक ना बने, ठीक है, एक बात, मेरी बात को ध्यान में रखना, जो बुरा वक्त होता है ना, जो भी आपका बुरा वक्त, किसी का यहाँ पे बुरा वक्त चल रहा होगा, है ना, सीसी नहीं हो रहा होगा, बिजनेस नहीं हो रहा होगा, चेक नहीं बन रहा होगा, ठीक है जी, बस एक बात को याद रखना, बुरा वक्त का भी एक दिन बुरा दिन आता है, ठीक है जी। ओके, हम तो भाई इंसान हैं, तो हमें टेंशन क्यों लेना है? आएंगे अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बट कब आएंगे वो? जब हम लगातार किसी बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तभी वो दिन आएगा। क्लियर है एवरीवन? तभी वो दिन आने वाला है। सो इन 2024 के अंदर मुझे पता है कि इसमें काफ़ी सारे पर्सन ऐसे बैठे हैं जिनके लेवल अप होंगे, वो आगे भी बढ़ेंगे, ग्रो भी करेंगे, और मैनेजर भी बनेंगे, सुपरवाइजर भी बनेंगे। किसको किसको लग रहा है कि इस 2024 के अंदर वाकई में मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे, एंड जो 2023 के अंदर मैंने सब कुछ किया है ना, उसके अंदर मैं बदलाव करके 2024 के अंदर कुछ बदलाव करूंगा, और जो पिछले साल मैंने नहीं किया, इस साल कल के अपने लेवल को अचीव पक्का करूंगा। किसको किसको लग रहा है एवरीवन? ओ हेलो, किसको किसको लग रहा है कि वाकई में इस साल हमारा लेवल अप होगा? बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं लग रहा है तो होने वाला नहीं है, लग रहा है तो जरूर होगा। कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं एवरीवन, जिसको लग रहा है अच्छी बात है, जरूर आपके लेवल अप होंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा है ना, तो सिंपल है, आपको खुद से पूछने की जरूरत है, आपको खुद से पूछने की जरूरत है। मार्केट में वो लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में वो लोग काम कर रहे हैं जिनको रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, और जिनको रिजल्ट आ रहा है वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हमें रिजल्ट्स आए, काम करो, दबा के मेहनत करो, और काम करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं होता, उनके पास कोई बहाना ही नहीं होता। इंसान कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, ठंडा हो, गर्म हो, धूप हो, बारिश हो, उसको मतलब ही नहीं है, बस उसको काम से मतलब है। हाँ जी, जुल्फकार, किससे मतलब है? ओनली फॉर उनको काम से मतलब है। दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा मतलब ही नहीं है। बस हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस रखना है। ये फोकस कब कर पाओगे? जब अपना पूरा का पूरा माइंडसेट बना के रख लोगे, भैया मुझे अब काम करना है, बिजनेस करना है, सीसी डालना है, अपने लेवल को अचीव करना है। भले आप सब अभी एस लेवल पर बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे इसी लेवल पे? हमें आगे की तो प्लानिंग करनी है। हाँ जी, हमें
आगे की तो प्लानिंग करनी है, हमें सुपरवाइजर तो बनना है, हमें आगे के जो लेवल उसको अचीव करना है ना। तो अगर आप वाकई में अपना आगे का लेवल अचीव करना चाहते हो, सुपरवाइजर बनना चाहते हो, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप सोचोगे मैं महीने के अंदर एक एक लोगों को बस रिक्रूट करता जाऊं, हमें 6,000 आता जाए आता जाए आता जाए, तो ऐसा में आपका लेवल कभी भी अप नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि आप जब से फॉरएवर में आए हो तब से लेकर के अभी तक के सारे सीसी आपको काउंट करके आपको फॉरएवर 25 सीसी पूरा कर देगी, सुपरवाइजर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। कंपनी आपको किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ का समय देती है, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ मिला के आप टोटल 25 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, आप सुपरवाइजर हो। तो ये प्लानिंग आपको खुद से करना पड़ेगा कि टोटल हमें 25 सीसी अपना कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर। एवरीवन, 2 महीने के अंदर टोटल हमें, यानी 60 दिन का हमें फॉरवर्ड समय दे रही है। इन 60 दिनों के अंदर मुझे टोटल 12 एएस बनाने हैं। एवरीवन, हमें 60 दिनों के अंदर टोटल 12 एएस बनाने हैं। अगर आप खुद से पूछ के देखो भैया, अगर आप कॉलिंग वॉलिंग करना स्टार्टअप करोगे पूरे 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर क्या 12 एएस नहीं बनेगा? आप डायरेक्ट में बना सकते हो 12 एएस 60 दिनों के अंदर, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है, करने वाले लोग इंसान करते हैं। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा ग्रुप के अंदर, है ना, 6 सीसी क्वालिफायर, 8 सीसी क्वालिफायर, 10 सीसी क्वालिफायर, 20 सीसी क्वालिफायर, 15 सीसी क्वालिफायर, लोग कहाँ से आ जाते हैं? वो भी इंसान मेहनत करता होगा, वो भी काम करता होगा, वही बंदा एफर्ट लगाता होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि देखो फॉरएवर के अंदर ना कुछ भी मुमकिन है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। राजेश, समझ में आ रही है? फॉरवर्ड के अंदर कुछ भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर आपने सोच लिया मुझे करना है इन 60 दिनों के अंदर हमें टोटल 12 एस क्रिएट करना है तो करना है। अब बताओ 12 एस क्रिएट करने के लिए हमें कितने बिगिनर चाहिए? जो बिगिनर 1200 दे करके 1500 दे करके अपना ऑर्डर प्लेस करवाता है ना, जो हमारा एक परफेक्ट बिगिनर हो। ठीक है ना। मैं आपको बोल दूं, अगर आप गारंटी से 20 से 25 बिगिनर बना लिए, 20 से नहीं 20 में बहुत मान लो, तो अगर आपने 20 बिगिनर बना लिया स्ट्रॉन्ग वाली, तो उन 20 बिगिनर में से ना आराम से 12 एएस कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, आराम से। अब बताओ 2 महीने के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर क्या 20 बिगिनर नहीं बन सकता? अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली वर्क करने पे फोकस कर दोगे तो। हाँ जी, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली वर्क करने पे फोकस कर दोगे 60 दिनों के अंदर, क्या 60 दिनों के अंदर बात करता हूँ 20 बिगिनर बनेंगे या नहीं बनेंगे? भाई बुलाओ ना, कुछ तो बोलो, मुंडी हिला दो, नहीं समझ में आ रहा तो हम 60 दिनों के अंदर हम क्रिएट करने की क्षमता है हमारे अंदर कि हम 60 दिनों के अंदर टोटल 12 एस क्रिएट, सॉरी 20 बिगिनर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने 20 बिगिनर स्ट्रॉन्ग वाला बना लिया ना, उसी 20 बिगिनर में से ना 12 बंदे आपके साथ टू हिस्सी करेगा, 12 नहीं करेगा तो 10 करेगा, 10 का करेगा जी, 11 करेगा। समझ आ रही है? तो अगर 10 भी किया तो 10 दूनी 20 इसी ऐसे हो गया। और टीम में तो 1-2 बंदा होगा, वो भी तो कुछ करके देगा, वो तो झाल तो बैठ के नहीं बजाएगा, वो भी तो कुछ करके देगा। सिंपल है, आसान है, कोई भी कर सकते हो, बस आप करना चाहोगे तो। मैं देखा हूँ वही पर्सन्स का लेवल कंप्लीट हो रहा है जो इंसान तन मन धन से लग जाता है फॉरवर्ड के प्रति काम करने के पीछे। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपने लेवल को अचीव करने के पीछे बंदा भागना स्टार्टअप कर देता है। मैंने एक बात बोली थी, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फिश बनना पड़ेगा। एवरीवन, क्या बनना पड़ेगा आपको? सेल्फिश बनना पड़ेगा। आपने शायद पढ़ा होगा बुक में, सेल्फिश नहीं बनना, मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ। ठीक है ना। बट मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। अब किसको बुरा लग रहा है इस बातों से कि सर मुझे तो सेल्फिश बनना सिखा रहे हैं? एवरीवन, हेलो, किसको बुरा लग रहा है? किसको बुरा लगा? अगर मैं सेल्फिश बनने की बात बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगा? लगना नहीं चाहिए। देखो सेल्फिश बनने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अगर अभी आपने दुनियादारी दोस्तियारी रिलेटिव पड़ोसी से मतलब रखा, ठीक है, तो फिर आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने सेल्फिश बन गया ना, आप सेल्फिश बन गए, आपके रिलेटिव पड़ोसी दोस्त जो भी है बोलना स्टार्टअप कर दिया, यार तू तो सेल्फिश हो गया, बात भी नहीं करता, कॉल भी नहीं करता, मेरे कॉल का जवाब भी नहीं देता, है ना।
आप समझो कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, जो उसको जो बोलना है बोलने दे, जो समझना है समझने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ, हमें अपना कैरियर बनाने के लिए, हमें ज़िंदगी बनाने के लिए, हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अगर हमें 2 महीना 4 महीना 6 महीना सेल्फिश बन के रहना पड़े, क्या नहीं बन सकते? बोलो जी। हेलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए सेल्फिश? तो बन जाओ ना सेल्फिश। क्यों फिर दुनियादारी के चक्कर में लगे हो? वो दोस्त क्या बोलेगा, उसको 2 दिन हम बात नहीं करेंगे कॉल पर तो वो क्या बोलेगा, है ना। हम कुछ दिन रिलेटिव से बात नहीं करेंगे तो रिलेटिव हमसे शायद नाता तोड़ ले, रिश्ता तोड़ ले। मैं बताऊँ, पैसा रहेगा ना तो आपके हजारों रिलेटिव पड़ोसी बन जाएंगे। पैसा नहीं रहेगा ना तो आपका अपना रिलेटिव, अपना पड़ोसी भी ना आपको छोड़ देगा। समझ में आ रही है एवरीवन? समझ में आ रही है? तो अपने आप को बनाने पर डेवलप करो, ठीक है। अभी अपने आप को सेल्फिश बनाओ। मैं कहता हूँ आपको दुनियादारी से मतलब 1% भी मतलब नहीं रखना चाहिए। दुनियादारी से 1% भी मतलब होना ही नहीं चाहिए। कौन हमारा दोस्त है, कौन मेरा फ्रेंड है, कौन रिलेटिव है, कब किस रिलेटिव का फोन आया, कब किस दोस्त का फोन आया, आपको 1% भी उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अगर मतलब होना चाहिए तो अपने काम से मतलब होना चाहिए कि आज मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। आज हमारे साथ कुछ लोग डे 1 में बैठे या नहीं बैठे, आज हमारे साथ कुछ लोग डे 3 में गए या नहीं गए, आज हमारे साथ कोई बिगनर बना या नहीं बना। आपको इस पे फोकस करना है। आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि आज हमने किस दोस्त से बात किया, आज मैंने उसका बर्थडे विश नहीं किया, है ना। उसका बर्थडे विश नहीं किया तो हाँ वो हमारे बर्थडे विश नहीं करेगा। हाँ जी गर्ल्स, यही होता है ना। आप बताओ, किसी का बर्थडे विश नहीं करोगे तो क्या आपको जान मार देगा वो? हाँ जी। क्या आपने किसी का बर्थडे विश नहीं किया तो क्या उसका बर्थडे नहीं होगा? बोलो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज में उलझ के रह जाते हैं, वहां से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से खुद को बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपने वहां से बाहर निकलने पे फोकस कर लिया, अगर आपने सेल्फिश बन गया, अपने आप पे अगर आपने फोकस कर लिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 60 दिन के अंदर यहाँ पर एक एक बैठा जो बंदा बैठा है ना, मैनेजर सॉरी सुपरवाइजर रहोगे, 60 दिन के अंदर सुपरवाइजर हिट है, हिट कर दोगे। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा झोल नहीं है एवरीवन, कोई बहुत बड़ा झोल नहीं है। अब मैं एक बता दूं, यहाँ पर जितने सारे पर्सन बैठे हो ना, शायद ही यहाँ पर ना कहता हूँ 40% वैसे पर्सन यहाँ पर बैठे होंगे जो रेगुलर बेसिस पे कॉलिंग करते होंगे 20 30 40 लोगों से रेगुलर बेसिस पे। 30 से 40%, 60% लोग नहीं करते होंगे। क्या करते हो बताओ ईमानदारी से? हेलो, करते हो? करते तो शायद लीड्स की रिक्वायरमेंट आती हमें कि सर हमें लीड्स दे दो, सर हमें लीड्स दे दो। सिंपल है। हाँ जी, करते कि नहीं करते मुझे पता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर कहाँ आप काम कहाँ कर रहे हो, आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, आप एफर्ट कहाँ लगा रहे हो? आप जब लगाओगे नहीं एफर्ट, मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर सुपरवाइजर बनना दूर भाई, मैनेजर भी नहीं बन पाओगे। लटके रहोगे, अपना एक ही लेवल पे लटके रहोगे, लटके रहोगे, लटके रहोगे, यही होगा। सिंपल है। फिर 1 साल बाद 2 साल बाद खुद को गिव अप कर लोगे, फिर मजा कोई मजा नहीं है। हमें बिजनेस को स्टार्टअप करके कोई मजा नहीं है। तो सेल्फिश बनने के लिए रेडी हो आप सब? हेलो, कुछ बोल रहे हो? हेलो अर्चना, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सेल्फिश मतलब क्या होता है? खुद का मतलब अपने वाकई जा बारे रहा में हूँ। सेल्फिश सेल्फिश सोचना। क्या होता है? सेल्फिश बताओ थोड़ा। बोले तो कि अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में। खुद के बारे में सोचना, चलो अच्छी बात है। तो आप अपने बारे में सोचते हो या सबके बारे में सोचते हो? फैमिली वाले, रिलेटिव वाले, दोस्त, सबके बारे में क्या अपने करते बारे हो में और बताओ? फैमिली के बारे में। बोलो। अपने बारे में और फैमिली के बारे में। क्या सोच रहे हो फैमिली के बारे में? यही इन लोग को आगे बढ़ाना है, इन लोग के लिए कुछ करना है। तो फैमिली आगे कब बढ़ेगी? जब हम कुछ करेंगे। तो आपको अपने बारे में अभी सोचना है ना। हाँ जी सर। हम अगर फैमिली को आगे बढ़ाना है तो फैमिली को धकेल के तो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक फैमिली हमारा आगे बढ़ जाएगी। सिंपल है। तो हमें अपने आप पे फोकस करना है। अगर हमें अपने आप पे फोकस करना है ना तो हमें खुद के प्रति सेल्फिश बनना पड़ेगा। हमें दुनियादारी से, रिलेटिव, दोस्तियारी, परिवार सबसे दूरी मतलब रख दो। मैं तो सबका नंबर ब्लॉक में डाल दो, किसी से कोई टॉक, किसी से कोई बात नहीं है। समझो आप पागल इंसान हो गए हो। हमें कोई से मतलब ही नहीं रखना है। हाँ जी,
मानसी समझ में आ रही है? हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है। विशाल, आप कुछ ज्यादा रहते हो उधर बंक मारने में, है ना? हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। हमें अपना पूरा का पूरा फोकस अपने आप को बिल्ड करने में लगाना है, अपने आप को बनाने में लगाना है। अपने आप को कमरे में कैद कर लो, है ना? अपने आप को ऐसे कमरे में कैद कर लो कि 4 लोग को पता चलना चाहिए कि आप दुनिया में हो या नहीं हो, पता उसको पता ही नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना? अपने आप को कमरे में ऐसे कैद कर लो कि 4 लोग आपके बारे में सोचिए यार कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब समझ में आ रही है? तो लोग आपको देखने के लिए तरस जाए। ऐसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कमरे में कैद कर लो भैया। अब देखो काम कैसे नहीं होता, मैं कहता हूँ काम के प्रति तो पागल हो जाओगे। काम के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। नंबर खत्म होगा तुरंत अपलाइन को फोन करोगे, सर मेरे पास लीड्स है, जल्दी से मुझे लीड्स भेजो, सर जल्दी से लीड्स भेजो, मुझे कॉलिंग करना है, सर जल्दी। मतलब आप प्लान के पीछे पागल हो जाओगे लीड्स के लिए। जहां से आपको लीड्स मिलेगा ना, आप लीड्स की अरेंजमेंट करके आप अपना काम कॉलिंग पे कॉलिंग, कॉलिंग पे कॉलिंग किए जाओगे। सारा डाटा आपके हाथों में रहेगा। आज मैंने इतने लोगों को डे 1 दिखाया, इतने लोगों को डे 2 दिखाया, इतने लोगों को डे 3 दिखाया। आपको पानी पीने का भी छुट्टी नहीं मिलेगा। सिंपल है। जो इंसान काम कर रहा है ना, वो इस चीज को भली भांति उसको इस बात को समझ रहा होगा इंसान कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो इंसान काम नहीं कर रहा होगा ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, मुशर्रफ काम कर रहे हो आप? यस सर। हम क्या बोले समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? सेल्फ डिपेंड बनना होगा पहले। तो अभी हम बोले क्या? आप क्या करते हो इसके अलावा? क्या बोले सर? आप क्या करते हो इसके अलावा, क्या करते हो? इसके अलावा कहाँ कुछ करते हैं। ओनली फॉरएवर करते हो? हाँ सर। पर डे काम करते हो? पर डे कर लेते हैं सर, कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ करो, बताओ कुछ ना कुछ कर लेने से क्या सुपरवाइजर बन जाओगे 2 महीना में? क्या 12 एस बना दोगे 2 महीना में? बोलो मुशर्रफ। नहीं सर। तो देखो अगर हमें सपना बड़ा लेके चले हैं, है ना, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हमने फॉरएवर को इसीलिए ज्वाइन किया कि हमें फॉरएवर से ज्यादा पैसा कमाना है, लाइफ में सक्सेस होना है, हमें भी खुद आगे बढ़ना है, फैमिली को भी आगे बढ़ाना है। बताओ कुछ काम करने से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या हमारी फैमिली आगे बढ़ पाएगी? बोलो मुशर्रफ, कभी हो पाएगा ऐसा पॉसिबल? नहीं। नहीं है। तो मेहनत करने से ना कभी पीछे मत भागना। मेहनत करने से कभी पीछे मत भागना। अगर आप पीछे भाग रहे हो मेहनत करने से ना, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत काम करने से अभी समय टाइम मतलब होता है वो काम नहीं चलने वाला। एक बार मैनेजर बन जाओ, थोड़ा बहुत काम करोगे चल जाएगा। बट अभी एएस लेवल पर हो, इस लेवल पर आपको दवा की काम करने की जरूरत है, दवा की मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आज कॉलिंग किए थे यस मुशर्रफ, आज सर। कॉलिंग किए थे? किए थे सर, कितने नंबर पे 4-5%। कॉलिंग किए थे? क्या सर? कितने नंबर पे कॉलिंग किए थे? वही 5-10% से किए थे सर। कहाँ लिस्ट दिखाइए तो, कहाँ लीड्स है मुझे? लिखा होगा ना डायरी पे। लिस्ट नहीं, लिस्ट नहीं लिखते हैं सर। तो ऐसा ही अंदाजे फोन उठाए, फोन घुमा दिए, कोई सुना सुना, नहीं सुना, बात खत्म। देखो गाइस, आपसे मैं यहाँ पे जितने सारे पर्सन बैठे हो, मैं कहता हूँ 60 से 70% लोग इन्हीं की तरह काम कर रहे हो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 60 से 70% लोग इन्हीं के जैसे काम कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बस बहाने पे बहाने दे रहे हो। आपको ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप सीखे जा रहे हो, सीखे जा रहे हो। आपके पास प्रॉपर काम करने का सब कुछ लिस्ट होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए। आप कितने कॉलिंग किए, कितने लोगों से बात किए, आपका आज डे 1 में कितना बंदा बैठा हुआ, आज डे 2 में कितना बंदा है, डे 3 में कितना बंदा है। अगर आप इनरोलमेंट पे काम करो, कितना बंदा को मैंने इनरोलमेंट निकलवाया, कितना बंदा मेरा बिगिनर चल रहा है, सारा डाटा आपके पास होना चाहिए डायरी में। अभी आप कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक डायरी भी नहीं खरीदा होगा, मतलब अंदाज ही काम कर रहे हैं वो। कहीं से लीड्स मिला 5, बस लीड्स में से यही नंबर निकाल निकाल के कॉलिंग कर लिए, किसी ने हाँ ना बोला, बात खत्म है।
शाम में अपलाइन ने फोन किया, हाँ जी आज कॉलिंग किया, हाँ जी सर आपने 10 नंबर दिया था, मैंने 10 रुपये कॉलिंग कर लिया, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, बात खत्म है। बताओ क्या ऐसे करने से काम चलेगा? क्या आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हो? क्या आप अपलाइन का जॉब कर रहे हो कि अपलाइन को आपने दे दिया रिपोर्ट, इतने अपना काम की बात खत्म? नहीं है भैया, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हो। तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए आए हो, तो क्या 10 नंबर से बात करके काम निकल जाएगा? 10 नंबर पे कॉलिंग करने के लिए मात्र आप आधे घंटे के अंदर, आधे से 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर आप 10 नंबर पे आराम से बात करें, उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है ना? तो क्या आधे एक एक घंटा आप फॉरवर्ड को देना चाहते हो? मैं कहता हूँ आप आराम से पर डे 30-40 नंबर रखो, 30-40 नंबर पे दबा के कॉलिंग करो। मैं कहता हूँ पर डे आपके साथ लोग बिगिनर बनना स्टार्ट होगा, पर डे बिगिनर बनेंगे, पर डे। शायद ही किसी दिन बिगिनर ना बने। और ईमानदारी से अगर काम कर लिया ना, आप 2 महीना छोड़ो, 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर रहोगे। क्या मुशर्रफ सही बोल रहा हूँ? जुल्फकार सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहे हैं। आप बताओ, जो मैं अभी डाटा दिया कि लोग 5 नंबर से फोन किए ना, उनके पास डाटा भी नहीं है कि 5 लोग से बात कैसे किए नहीं किए, बताओ ऐसे में कभी आगे बढ़ पाएगा इंसान? बोलो एवरीवन, बोलो जी जुल्फकार, ऐसे में हो पाएगा? ना हो पाएगा सर, ऐसे तो ना हो पाएगा। वही लोग तो बदनाम करते हैं ना कि मैंने भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग, हमने भी दिया 6 महीना 1 साल, कुछ हुआ ही नहीं हमारा। फिर वही लोग बदनाम करते हैं, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आप आए हो प्लेटफॉर्म के अंदर या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप भाई मेहनत करो। मैं कहता हूँ फॉरवर्ड में जिस इंसान ने मेहनत किया ना, फॉरवर्ड में बहुत आगे बढ़ा। जो इंसान बोलता है ना कि मैंने फॉरवर्ड किया मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ तू दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान है, जो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ फॉरवर्ड के अंदर। हाँ जी, आपको भी मिले होंगे कुछ लोग बोले होंगे यार मैंने भी फॉरवर्ड किया, मैं भी सुपरवाइजर बन के छोड़ दिया, है ना, मैं भी 4 महीना फॉरवर्ड किया, मैं भी 1 साल फॉरवर्ड किया। तो जो इंसान आपको भी ऐसे बोले ना कि मैं भी फॉरवर्ड करके छोड़ दिया, या मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ दिया, बोलना कि तुम्हारे जैसा चूतिया इंसान आता मैंने दुनिया में देखा ही नहीं, निकम्मा इंसान, ऐसे बोला मुंह पे, निकम्मा चूतिया। ठीक है, ओके एवरीवन। तो बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए ना, या फॉरवर्ड बिजनेस करने के लिए ना, अंदर बुद्ध होता ना, दम चाहिए, जिगरा चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है? नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ओके, आप काम चोर हो भैया, सोचो कि बैठे बैठे हमें फॉरवर्ड पैसा दे दे या नेटवर्क मार्केटिंग पैसा दे दे। बताओ कोई पैसा देगा बैठे बैठे आपको? हाँ जी, समझ देगा पैसा? नहीं दे सकता है, कोई नहीं देने वाला आपको। तो इतने वंडरफुल बिजनेस आप सबके लाइफ में अगर आ चुकी है ना, मैं कहता हूँ भाई मिस मत करो, मेहनत करो। यहाँ पर जितने सारे पर्सन बैठे हो ना, मैं कहता हूँ आप मेहनत करना स्टार्टअप कर दो। अभी 30% लोग यहाँ पर मेहनत करते हो, 30% के अनुसार मुझे बिगनर दिखते हैं। अगर यहाँ पर जितने सारे पर्सन बैठे हो, इसमें से अगर आपने 80% लोग काम करना स्टार्टअप कर दिए ना पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैं कहता हूँ हर एक महीना ना 2-2 3-3 4-4 बिग सॉरी एस ये करता हूँ उसको सुपरवाइजर निकलोगे आपके ग्रुप से, हर एक महीना 2-2 4-4 5-5 सुपरवाइजर निकलोगे हर एक महीना। और फिर आपको मैनेजर बनने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ दिनों के अंदर आप मैनेजर दिखोगे, कुछ दिनों के अंदर मैनेजर दिखोगे, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपका आने वाला टीम भी करेगा, फिर वो जो टीम बनाएगा उसका आने वाला टीम वैसा ही करेगा। तो अगर आप ही कामचोर रहोगे, आप ही ढंग से बिजनेस नहीं करोगे, तो क्या उम्मीद करते हो कि जिस इंसान को आप बिजनेस के अंदर लेके आओगे वो भी इंसान आपके आपसे ज्यादा मेहनती होगा? होगा क्या? वो भी कामचोर ही निकलेगा, अरे मेरा प्लान तो काम ही नहीं कर रहा है, वो तो बंकबाजी कर रहा है, बहाने बना रहा है। ठीक है ना? क्योंकि जितना नॉलेज आप रखे हो ना बिजनेस के अंदर, जो आपका न्यू एस बन के आता है ना बंदा, वो भी आपसे ज्यादा नॉलेज अपने अंदर रखने की चाहत रखता है। ठीक है, वो भी अपने अंदर आपसे ज्यादा नॉलेज रखने की चाहत रखता है। उसको भी पता है कि फॉरवर्ड में हमें ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा विथ नॉलेज। तो अगर मेरे अपलाइन का यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरे अपलाइन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब क्या है? मेरा अपलाइन निकम्मा है, वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, कामचोर हैं। तो आपके प्रति यही सोचेगा, देन आपकी इज्जत नहीं करेगा, सिंपल है। बताओ क्या आप उस कैटेगरी में आना चाहते हो? हाँ जी एवरीवन, आप उस कैटेगरी में आना चाहते हो? हाँ जी निशांत भाई, थोड़ा आपसे भी गपशप कर ले, आपका क्या है, क्या जी करना सर, चाहते सर। हो बताओ थोड़ा मुझे।
जी सर, बढ़िया है सर। क्या आपका क्या डिसीजन है भाई? आप तुम कोई भी कहीं कहीं देखता हूँ, कभी कहीं उड़ जाते हो, क्या है डिसीजन आपको? बताओ पहले मुझे। कहाँ, पटना में तो है सर। क्या मन नहीं लगता फॉरएवर करने में? कर तो रहे हैं सर। नहीं कर रहे हो भाई, मुझे आप कर रहे हो, आप बोल दोगे, हम कैसे मान लें? करने वाला इंसान का दिखता है कि जो इंसान कर रहा होता है ना, दिखता है ना? जी सर, कर रहे हैं दिख सर। नहीं नहीं कर रहे हैं ना, निशान देखो। अगर मैं यही बोलूंगा, आए हो फॉरएवर के अंदर भाई, मेहनत कर लो, नहीं तो फिर आने से कोई फायदा ही नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ। जी आए हो सर। मेहनत कर लो। नहीं मेहनत करोगे, ठीक है जी। देखो, एक इंसान अगर किसी प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन कर रहा है, अगर वो वहां पर सक्सेस नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है ना, मतलब एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कितने सारे नेगेटिविटी फैलता है, आपको नहीं पता। जी सर। और अगर आप मेहनत करके सक्सेस हो जाते हो, तो एक बंदे की वजह से दुनिया के अंदर कितने सारे पॉजिटिविटी फैलता है, इस चीज पे फोकस करो। तो आप खुद देख लो कि आप पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो या पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हो। आज मानिक सर जब काम को स्टार्टअप किए थे, है ना, अगर वो काम में फेल कर जाते, वो फेल्योर हो जाते, काम में आगे नहीं बढ़ते, काम को छोड़ देते, आज फॉरएवर में इतने सारे लोग हैं जो आज मानिक सर की वजह से सक्सेस हो चुके हैं, है ना। तो आज जो मानिक सर ने काम को स्टार्टअप किया, खुद को प्रूफ करके दिखा दिया कि प्लेटफॉर्म सही है, ठीक है जी, हम इसको गलत नजरिए से नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट किया, ठीक है जी। आज समझ में आ रही है? आज उनकी वजह से न जाने कितने लाखों लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स है कि नहीं भैया, फॉरएवर बिजनेस सही है, यहाँ से पैसे आते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है? तो वो सारी चीज अगर हम सब मिलके करना स्टार्टअप करें, अब बताओ क्या मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी या नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है, ढेर सारा नेगेटिविटी भरा पड़ा है। यहाँ तो कुछ होता नहीं है, फालतू के यहाँ पर चेक दिखाए जाते हैं, हाँ जी, इतना तो आता ही नहीं है। सुना कभी किसी से आपने? इतना तो आता ही नहीं है। आप फॉरएवर भी नहीं बोलते भैया, अपना चेक किसी को दिखा ही नहीं सकते हो आप, चेक दिखाना यहाँ पर अपराध है, सिंपल है, क्या है? अपराध है, पॉलिसी के खिलाफ है, आप चेक किसी को दिखा नहीं सकते हो। समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म सही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक सही इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर तन मन धन लगा के मेहनत किया जाए, प्रॉपर नॉलेज लेकर के अगर मेहनत किया जाए, तो यहाँ पर कोई भी इंसान फेल्योर नहीं होगा, ठीक है ना। एक इंसान एक कैटेगरी के और होते हैं, एक इंसान यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो फेल करते हैं। एक पहला, जो नॉलेज लेते नहीं है और बहुत मेहनत करते हैं, रगड़ के मेहनत करते हैं, वो भी इंसान यहाँ पर फेल कर जाते हैं। वहाँ कुछ नॉलेज लेने फोकस नहीं करते, बस मेहनत पे फोकस किए जा रहे हैं, भेड़ बकरे की तरह मेहनत 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 मेहनत, तो वो भी इंसान यहाँ पर फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक इंसान क्या होता है, जो ना ही नॉलेज लेता है और ना ही काम करता है। तो जो ना नॉलेज लिया, ना काम किया, क्या वो फेल्योर होगा ही नहीं होगा? तो दोनों कैटेगरी के लोग यहाँ पर फेल्योर होना ही होना है। अगर हम फेल्योर नहीं होना है, तो उन दोनों चीजों में हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। पहला लर्निंग के अंदर, और दूसरा काम करने के अंदर, ठीक है। हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। अभी से आप लिख लो भैया, जो भी करना है कर लो, लिख लो, और कल से आप इसके ऊपर ना फोकस करना स्टार्टअप करो, पूरा दुनियादारी छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के, एक रूम में घर में खुद को पैक कर लो, और सुबह उठ के फ्रेश होके खाना पीना खा के, जो भी खाते हो सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके, डायरी पेन में नंबर नोट करके बस कॉलिंग करना स्टार्टअप कर दो। मैं कहता हूँ सुबह अगर आपने 11 बजे से कॉलिंग करना स्टार्टअप कर दिया ना, शाम के 6 बजे तक टोटल 60 70 80 लोगों से बात कर सकते हो, है ना। शाम के 6 बजे तक 60 70 80 लोगों से बात कर सकते हो। आप बताओ, 8 घंटे अगर पर डे हम दे रहे हैं, 60 70 80 लोगों तक अगर हम पहुंच रहे हैं, तो क्या एक महीने में सुपरवाइजर नहीं होगा? विनीता मैम, होगा या नहीं होगा? तो क्या फॉरएवर में सक्सेस होना क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या हार्ड है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप उतना मेहनत करना स्टार्टअप कर दो विथ नॉलेज, आप आराम से 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर रहोगे, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता आपको। तो बनना चाहते हो शर्मिला सुपरवाइजर पक्का? हाँ जी शर्मिला। यस सर, बनना चाहती हूँ।
बस बनना ही चाहते हो, उसके लिए काम नहीं करना चाहते? हाँ जी, नहीं सर, बनना ही चाहते। आपका नेटवर्क वीक है ज्यादा कुछ। हाँ जी पायल, वॉइस आ रही है आपको? पायल वॉइस आ रही है? यस सर। कैसे हो? यस सर। कैसे हो पायल, कैसे हो? अच्छे सर। आप हेलो, कैसे हो सर? वीडियो ऑन कर लो सारे लोग। मैं भी बढ़िया जी, मैं भी बढ़िया। आप कहाँ से हो पायल? मैं इंदौर से, मध्य प्रदेश। से हो तो आप कब से कर रहे हो फॉरवर्ड भैया? अम, अभी अभी मेरा लेवल अप हुआ है, मतलब 3-4 डेज में। ये 4 डेज लेवल अप हुआ है, कर लिया लेवल अप? अच्छा लग रहा है लेवल अप करके? यस सर। काम करोगे मन लगा के? यस सर। सच्ची? टाइम पास नहीं करोगे ना? नहीं नहीं सर। मैंने जैसे बताया ना वैसे काम करो, ठीक है? पायल अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। हम कहीं भी जाएंगे दुनिया में काम करने के लिए ना, जॉब करने के लिए ना, मिनिमम 8 घंटा समय देना होता है, देना होता है। हाँ जी एवरीवन, 8 घंटा समय देना होता है। मैं कहता हूँ फॉरएवर को आप 6 घंटा दो। सुबह 12 बजे से लेकर के, है ना, दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। जितने ज्यादा लोगों से आप बात कर सकते हो, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, 6 घंटा सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग करते जाओ। मैं कहता हूँ टोटल 50 60 70 लोगों से तो बात कर ही लोगे। अगर ज़्यादा स्किल्स नहीं है तो मिनिमम 50 लोगों तक पहुंचोगे। आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स है, ज़्यादा नॉलेज है, अच्छे से बंदों को हैंडल कर लेते हो, तो आराम से 70 80 लोगों तक पहुंच जाओगे। आराम से पहुंचोगे, सिंपल है, कोई नहीं आपको रोक सकता है पहुंचने के लिए। और आप 6 घंटा देना स्टार्टअप कर दो, सब कुछ भूल भाल के दुनियादारी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। ओके? और फिर देखो आपको रिजल्ट ना आए तो फिर मुझे बताना भैया। किसको किसको लग रहा है कि ईमानदारी से आप 6 घंटा दे रहे हो कॉलिंग के अंदर अपना समय? कोई है यहाँ बंदा बैठा है यहाँ पर? हाँ जी एवरीवन, कोई बैठा है जो पूरे ईमानदारी से 6 घंटा फाइबर को दे रहा है कॉलिंग के अंदर? कोई नहीं है? तो क्या देने के लिए रेडी हो एवरीवन? आप सब देने के लिए रेडी हो? जैद, देने के लिए रेडी हो? 6 घंटा समय दोगे? भाई देखो समय दोगे तो इसके अलावा काम क्या है आपके पास? क्या करोगे इसके अलावा? समय तो देना पड़ेगा ना। हाँ जी, कैरियर बनाने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना। इसके अलावा ऑप्शन है क्या आपके पास? तो भैया समय दे लो एक बारी। और रात में जो समय बच रही है, रात में जो समय बच रही है, उस समय के अंदर आपको क्या करना है? नॉलेज लेना है। उस समय के अंदर आपको बुक पढ़ना है, ठीक है? ज्ञान लेनी है, जहां से आप नॉलेज ले सकते हो। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, यानी कि वाई फाइबर बुक को आप अच्छे से रट्टा मार लो, चट्टा मारो, जो भी करना है उस बुक को अपने माइंड के अंदर डाल लो, ठीक है? और कुछ बुक जो अभी आते हैं, ठीक है जी, बिजनेस की रिगार्डिंग, उस बुक को पढ़ो आप। मैं कहता हूँ आपके पास नॉलेज, ढेरी नॉलेज हो जाएगा, ढेरी से ढेरी नॉलेज हो जाएगा। ओके? और आप नॉलेज ले रहे हो, काम पे इम्प्लीमेंट करो। नॉलेज ले रहे हो, दबा के काम करो। नॉलेज लो, दबा के काम करो। नॉलेज लो, दबा के काम करो। मैं कहता हूँ आराम से लेवल 2 महीने के अंदर कोई भी पर्सन अचीव कर सकता है। रोशन समझ में आ रही है? लोग का रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, सुपरवाइजर इसलिए नहीं बन रहे हैं, आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? 2 लोगों से बात कर रहे हैं, 4 लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो क्या सारे लोग कमिटेड हो, काम करोगे मन लगा के कल से? ठीक है, काम करो। लीड्स नहीं है, आप रोशन सर से बात करो, रोशन सर आपको लीड्स देंगे, ठीक है? रोशन सर से बात करके उन्हें पेमेंट कर दो, सर से आप लीड्स लो। पर डे कॉलिंग करो, पर डे दबा के काम करो। बोलोगे सर पैसा नहीं है, भाई काम करोगे ना तो पैसा भी आएंगे। फिर पैसा के लिए आपको किल्लत नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं आएगा, सिंपल है। फिर बोलोगे सर पैसा नहीं है, लीड्स कहाँ से ले? तो भाई इसके लिए थोड़ा काम कर लो ना, मेहनत कर लो ना, पैसा तो बरसेगा। पैसा कुछ आपके पास कुछ भी नहीं है, 200 400 भी नहीं है, 600 भी नहीं है। मैं कहता हूँ आप रोशन सर को मैसेज करो, मुझे यूज वाला लिस्ट दीजिए, मैं रोशन सर को यूज वाला लिस्ट 50 100 भेज दूंगा। आप अगर 50 लोगों में से कॉलिंग कर लिए ना यूज वाला लिस्ट,
अगर 50 लोग में से एनरोलमेंट निकालना चाहोगे ना, आराम से 4-5 एक दिन के अंदर एनरोलमेंट निकाल लोगे उन 50 लीड्स में से जो यूज किया हुआ लीड्स है। समझ में आ रही है? अगर आप एक दिन के अंदर 4-5 एनरोलमेंट निकाल लिया यूज वाली लीड से, जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा आपका, 1,800 रुपया या 1,000 रुपया आपके पॉकेट में आया, आप उससे लीड से लेते रहो, काम करते रहो, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप उससे लीड्स लेते रहो, काम करते रहो, लीड्स लेते रहो, काम करते रहो। और जितने ज्यादा लीड्स लोगे उतने ज्यादा काम करोगे, उतने ज्यादा आपका सीसी बढ़ेगा, उतने ज्यादा पैसा आएगा। सिंपल है, फिर पैसा की दिक्कत तो आएगी ही नहीं, पैसा का किल्लत आएगा ही नहीं। तो करो मेहनत, मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा, समय बर्बाद मत करो। आप सब मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ हमें ज़्यादा ये नहीं कि ये नॉलेज नहीं है, वो आपके पास नॉलेज सब कुछ है, और ज़्यादा नॉलेज के लिए आप बुक पर हो, वहाँ से और नॉलेज आपको मिलेगी। बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने कॉलिंग्स के नंबर्स को बढ़ाओ, वहाँ से अपने पर्सन्स को कन्वर्ट करो, ठीक है, और कम से कम 6 घंटा दबा के लॉग मतलब कॉलिंग पे कॉलिंग किए जाओ। कोई काम तो है नहीं आपके अलावा, इसके अलावा? हाँ जी, कोई काम है इसके अलावा, कॉलिंग के अलावा किसी के पास? बोलो जी, है क्या कोई काम कॉलिंग के अलावा? जब नहीं है तो 6 घंटा पूरा दो ना अपने कॉलिंग पे समय, क्या दिक्कत है? कोई पर्सन मुझे बताओगे कल के डेट में दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कितने कॉलिंग कर सकते हो मैक्सिमम? एवरीवन, कोई बता सकते हो? कोई बताओगे कल के डेट में सुबह 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक टोटल 6 घंटे के अंदर आप कितने लोगों से बात कर सकते हो? है कोई बताएगा मुझे यहाँ पर? भाई बोलो, हैंडेज करो। अगर आप हैंडेज नहीं कर रहे हो मतलब आप कॉलिंग नहीं करोगे, मुझे पता है आप कॉलिंग नहीं करने वाले कल। हाँ जी, अनु क्या दिक्कत है भाई, कुछ बोलो ना, क्या है बैठे हो चुपचाप? गुड इवनिंग सर। काहे नहीं कुछ बोल रहे हो? जी सर। काम नहीं करना? जी सर, करना है काम। हाँ तो भाई करना है तो हम क्या बोल रहे हैं, कल दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉलिंग करने के लिए रेडी हो? जी सर। कितने लोगों से बात कर लोगे? 20 से 30। बस? एवरीवन, मैं आप सबको टास्क दे रहा हूँ, आप लीड्स जहाँ से भी हो लीड्स को लो, नहीं है तो रात में ऑर्डर दे देना रोशन सर को, लीड्स आपको रात में ही मिल जाएंगे या कल मिल जाएगा लीड्स मानिक सर वाली, ठीक है। और कल आप सारे लोग दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक दबा के कॉलिंग करो। मैं देखता हूँ कि कौन पर्सन सबसे ज्यादा कॉलिंग कल के डेट में कर रहा है, ठीक है ना? कौन पर्सन ओके। सबसे ज्यादा कॉलिंग कल के डेट में कर रहा है, किसके कितने पर्सन डे 1 में जा रहे हैं, या कौन पर्सन कितना एनरोलमेंट निकलवा रहा है, ठीक है ना? अगर आप एनरोलमेंट पे काम कर रहे हो तो किसने कल के डेट में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट निकलवाया, या किसने कल के डेट में सबसे ज्यादा डे 1 के अंदर लोगों को भेजा, और किस पर्सन ने सबसे ज्यादा कॉलिंग किया कल के डेट में दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है? ओके, मुझे समझ में आ जाएगी कि कौन बंदे वाकई में काम करने वाले हैं, कौन नहीं करने वाले हैं, ठीक है जी? जो करने वाले होंगे रात में लीड्स का ऑर्डर देंगे, कल 12 बजे से पहले तक उनको लीड्स मिल जाएगा, 12 बजे से कॉलिंग करना स्टार्टअप कर देंगे, और 6 बजे फिर कॉलिंग करके कितना कॉलिंग किया है ना उनका फीडबैक हमारे पास जरूर आएगा, ठीक है? एंड करूँ सेशन? हाँ जी रोशन, मैंने समझा दिया जो मुझे बताना था, अब कल देखते हैं कौन बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो इम्प्लीमेंट करेगा समझो वही पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है? जो इम्प्लीमेंट नहीं किया समझो वो काम नहीं कर रहा, ओके? तो ओके कंटिन्यू। सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। जी एवरीवन, वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? सर ने काफी पॉइंट आपको बताए, ठीक है, एंड उसके साथ साथ बहुत कुछ आपने सामने तो हाँ जी यहीं पे मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। सर ने जो भी बताया ना उसे इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है? आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक्टिवली अगर अपने सुपरवाइजर बनना चाहते हो
ठीक है। और कितना अच्छा लेवल से जहाँ पे आप जाते हो मिनिमम इनकम 20,000, ठीक है, मैक्सिमम 70 to 80,000 मंथली अर्न कर सकते हो, ठीक है। ओके। एंड सुपरवाइजर बनते हैं ना, आपको बहुत अच्छे टीम बन जाते हैं, आराम से एएम बन सकते हो, ठीक है। हम सभी एक टीम में वर्क करें, हमारा प्लानिंग बेस्ट, सर ने प्लानिंग तो दे दिया, हमें कल ना काम करनी है, ठीक है। हमारे सर कैप्टन थे, राइट, ठीक, कैप्टन लाइक कोच। ओके। वो आपको तो गाइड तो कर दी, इस तरीका सब करना है। अब हम कल का दिन देखते हैं कितना लोग। ओके। तो चलो मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, जितने लोग आए हो, ठीक है। बस यही बनाए रखना, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा सीखने फोकस करो, और जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो वर्क करने का मन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो थैंक यू अगेन, सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है।